प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको शालोम, जय मसीह की। फिर से आपके मुख आते हैं टीचिंग्स को जो हम दे रहे हैं आपको, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे इन शिक्षाओं के द्वारा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, अनबिलीफ इज द सिन ऑफ सिंस, अविश्वास पापों का पाप है। उसकी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं आगे, जहाँ पे हमने छोड़ा था कि बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फेथ ऑन गॉड, परमेश्वर पे विश्वास होने का क्या अच्छा नतीजा है, क्या फल है हमें मिलता है। पहला हम लोग ने देखा था कि हम उद्धार पाते हैं। दूसरा हम लोग ने देखा था हम परमेश्वर से जन्मे कहलाते हैं और उसके द्वारा हम संसार पे जय पाते रहते हैं। हालेलुया। आइए हम अगला देखेंगे पॉइंट, इब्रानी 10 अध्याय उसका 38 पद। इसमें ऐसा लिखा है 10 का 38, तो लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वो पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। सर्वाइवल, बचाव, विश्वास हमारे जीवन बचाव लाता हर क्षेत्र में। चाहे किसी भी किस्म से हम घिरे हों, प्रॉब्लम समस्याओं से, मौत से, बीमारी से, गरीबी से, अभाव से, उन सब क्षेत्रों में विश्वास हमारा बचाव होता है। बाइबल का ऐसा कहना है, धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। यीशु मसीह ने कहा जब उसकी परीक्षा हुई कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। और ये वचन ही है हमारे जीवन में कहलाता है विश्वास। अर्थात हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे अगर उस पर विश्वास करेंगे संपूर्ण रीति से, तो हम हर एक प्रॉब्लम से निकलते जाएंगे, हम जय पाएंगे। अगली बात इब्रानी 11:1 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, अब विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. मतलब वस्तुओं को, the assurance of things, मतलब वस्तुओं का पक्का होना हमारे जीवन में, ये हमें मिलेगा 100%। ये एश्योरेंस देता, ये हमें पूरा विश्वास दिलाता है। जो हमने प्रार्थना करा है, परमेश्वर ने विश्वास किया है, तो हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें मिल चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये विश्वास जो है हमारे जीवन में एक एश्योरेंस लेके आता है, एक हमारे जीवन में पक्का करता है, हमें भरोसा देता है परमेश्वर पे, उस बात को निश्चित करता है कि ये चीज मुझे मिली है, मिल गई है। हो सकता है वो दिख नहीं, लेकिन एक टाइम में हमारे पास आ जाए। हालेलुया। लेकिन हमारे आत्मा प्राण में ये जानकारी आ जाती है कि वो मिल गई है, और वो आनंद हमें पवित्र आत्मा में होने लग जाता है। तो प्रियो, ये बात सुनिश्चित की जाती है इस बात के द्वारा। हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं, ये हमको बेनिफिट मिलता है। इब्रानी 11:3 भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Faith क्या करता है? हमको समझ देता है, हम समझदार बन जाते हैं परमेश्वर, हम हमारी समझ को खोलता है। ये एक बेनिफिट है। God understanding, we got understanding, हमें समझ प्राप्त होती परमेश्वर के पर विश्वास करने की जरूरत। फेथ क्या लगता है? By faith we understand, विश्वास से हम समझ रखते हैं कि विश्वास जब हम करते हैं तब हमें समझ में आता है सूर्य चांद सितारे कैसे किसने बनाए,
हालेलुया। कैसे बनाए गए होंगे? ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है। हमारी आंखें, अंदरूनी आंखें ज्योतिर्मय हो जाती, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती, हम समझ जाते हैं, हमारी समझ बड़ी हो जाती है, हम परमेश्वर के कार्यों को समझने लग जाते हैं, परमेश्वर के भाव को समझने लग जाते हैं। अगली बात, हमें क्या बेनिफिट मिलता है? यूहन्ना 3:18 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कंडेमनेशन, अगर हम विश्वास करते हैं, देयर इज नो कंडेमनेशन, हमारे पर दोषारोपण नहीं होगा। रोमियो 8:1 में लिखा है, ये शायद निकाले, अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. No condemnation to those who are in Christ. उन पे दंड की आज्ञा नहीं जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं, जैसे हम लोग ने देखा रोमियो 10 में उद्धार मिलता है, और उद्धार पाए लोगों के ऊपर कोई दंड नहीं आएगा नरक का। हालेलुया। विश्वास करने वाले क्या होंगे? परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, वचन पे चलेंगे, इसलिए कैसे दंड आ जाएगा? जब आप सब बातों को मानते हैं, परमेश्वर की विधि नियमों को मानते हैं, जैसे हम लोग ने एजिकेल में पढ़ा, तब तुम उसके विधि नियमों का पालन कर पाओगे। जब तुम्हारा हृदय बदल जाएगा, पत्थर का हृदय निकल जाएगा, मांस का हृदय आ जाएगा, तब विश्वास करोगे। और विश्वास करोगे, जब परमेश्वर के आज्ञा विधि नियमों का पालन करोगे, तो कौन तुम्हें दंड देगा? नहीं पालन करने पे तो आदम हव्वा को दंड मिला था, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, उस स्थान से निकाल दिए गए थे। उन लोगों ने उस सांप की बात मानी, उसको ज्यादा अहमियत दी और अपने परमेश्वर की बात को झूठा समझा। यही तो हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा इसमें। मतलब हमें तीसरा व्यक्ति ज्यादा सगा समझ में आ रहा है, वो हमें जो समझा रहा है, बोल रहा है, वो हम इस पे ज्यादा यकीन करते हैं, ना कि जो हमारे साथ रहते हैं रात दिन, वो हमें सलाह मशवरा करते हैं, उनकी बात किनारे कर देते हैं। यही अविश्वास, यही पाप। हालेलुया। हम आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर की बातों पे क्यों नहीं विश्वास करते? आप अपने जो चर्च के पास्टर पे साथ रहते हैं, उनके काउंसलिंग में रहते हैं, उनके नजदीक रहते हैं, उनके साथ फेलोशिप करते हैं, तो फिर आपको तीसरा चौथा क्यों भरमा देता है बारी वाला? इसलिए क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, उन पे विश्वास नहीं करते, और ये सिन है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके दास नबियों पर विश्वास और भरोसा करोगे तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। यहोशापात ने यही बात कही थी, मैं निकाल के आपके सामने पढ़ता हूं। हालेलुया। लामा शखरा दलबा, दूसरा इतिहास 20:20 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे, उसके नबियों पर भरोसा रखो और सफल हो जाओगे। हालेलुया। उसके दास नबियों पर भरोसा रखो। आज भरोसा उठ गया है, पास्टरों के ऊपर से भरोसा उठ गया है? लोग बोलते हैं आत्मिक पिता, ये आत्मिक माँ है हमारी, आत्मिक पिता है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं, ये ढोंग करना छोड़ दे। आत्मिक पिता, आत्मिक माँ, कोई आज आप भरोसा नहीं करते उन पे, तो कहेगा आत्मिक पिता, कहेगा आत्मिक माँ। आपका कोई आत्मिक पिता माँ नहीं, आप अनाथ हो गए। ऐसे लोगों को कहेंगे आप अनाथ हैं, आपका कोई कुछ नहीं है,
कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं आदमी। आप अपने मन के मुताबिक चलते हो, कैसे आप आशीषित हो, कैसे वहां पे उस लेवल पे पहुंचोगे यहाँ परमेश्वर ने रखा है। ये सिन है, ये सिन है, सुन लीजिए यार, ये पाप है आप कर रहे हैं। अविश्वास, अभरोसा पाप है, क्योंकि बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं, उसमें चिंतन मनन करते नहीं, तो कैसे पता चल जाएगा? मुझे लगता है ऐसे ही होगा। अच्छा, हल्के में लेते हर चीज। Praise the Lord। मत्ती 8 अध्याय हम पढ़ेंगे 5 से 13। में ऐसे लिखा है, सूबेदार का विश्वास के ऊपर है। और हम 10 से पढ़ेंगे। जब यीशु ने ये सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा मैंने इस्राएल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में भोजन बैठेंगे, परंतु राज के संतान अंधकार में फेंक दी जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो। और सेवक उसी क्षण, उसी घड़ी चंगा हो गया। इंस्टेंट हीलिंग। The benefit of faith is instant healing। अगर आप पूर्ण विश्वास करते हो कि आप तुरंत चंगे हो, अगर आप तुरंत चंगे नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब अभी आपका विश्वास पूरा नहीं। और जैसे जैसे आप घर जाओगे, फिर आप चिंतन मनन करोगे, पास्टर ने क्या कहा, धीरे धीरे आपका फेथ बढ़ेगा, तब जाके चंगाई भी फिर धीमे धीमे होगी। लेकिन आपने अगर 100% उसी समय विश्वास कर लिया तो तुरंत काम। हालेलुया। ये आपके ऊपर छोड़ा परमेश्वर। तो बेनिफिट्स हम लोग देख रहे थे, आगे हम लोग देखेंगे। बिलीफ और फेथ मस्ट बी टेस्टेड। विश्वास हमारा परखा जाएगा। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा। एक गाना परमेश्वर के जन ने गाया, आनंद समझो। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हाँ, तो आनंद की बात समझना है। जेम्स में लिखा है, याकूब में लिखा है, 1 अध्याय ने साथ निकाले, याकूब 1 अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। ये जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो विश्वास परखा जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास आपका परखा जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आपने सोना खरीदा है दुकान से, क्या गारंटी सोना है? उसको परखा जाता है। हालेलुया। आप अगर किसी दूसरी दुकान में बेचने जाते हो, वह दुकान वाला परखेगा ये सही गोल्ड है कि नहीं, ऐसे नहीं पैसा दे देगा, परखा जाएगा। आपको भी परखा जाएगा कि आपका विश्वास यीशु मसीह पे है भी कि नहीं। पहला पत्र एक साथ निकालेंगे। पहला पत्र से 1 अध्याय इसका 7 वचन। इसमें ऐसे लिखा है कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। यीशु मसीह जब प्रकट होगा तब आपको इनाम मिलेगा उस विश्वास के परखे जाने। अगर आग में ताए जाएंगे, आपका विश्वास फेथ जो है आग में घुसेड़ा जाएगा, आग में डाला जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आग में डाला जाएगा। आपके फेथ के साथ आपको डाला जाएगा। आपको प्रॉब्लम में आपको जाने देगा परमेश्वर। उस समय क्या आप अपना मुंह से निकालते हो, क्या बोलते हो, क्या एक्शन करते हो, उसके अनुसार आपको
प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह के प्रकट होने पे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? घड़ी आ रही है, ये घड़ी आ चुकी है प्रिय संसार में। हर एक का विश्वास परखा जा रहा, और भी इससे भी कठिन परीक्षाएं प्रॉब्लम्स आएंगी संसार में, तब हम कैसे जवाब देने वाले बनेंगे? अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाएंगे, इन बातों को हम नजरअंदाज करते रहेंगे अपनी लाइफ में, तो हम विश्वास से पक्के नहीं होंगे। दूसरा कुरिन्थी 13:5 भी पढ़ेंगे मेरे साथ। इसमें ऐसे लिखा, अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, या क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकले। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह आप में है? अगर यीशु मसीह आप में है तो फिर क्यों डगमगा रहे हो? इसका मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि अपने विश्वास को परखो, परख कर देखो कि तुम हो कि भी नहीं कि विश्वास में। अगर नहीं हो तो सही हो जाओ, समय रहते सही हो जाओ। यीशु मसीह को अपने अंदर रखो। वो जो विश्वास का कर्ता है, निर्माता है, वो आपके अंदर रहेगा, आपको मजबूत करेगा। यीशु को बाहर न रखो, यीशु को अपने जीवन में रखो। हालेलुया। अगला पॉइंट हम देखेंगे, क्या होता है जब हम परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा रखते हैं। हालेलुया। इस पे विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? पहली बात, दूसरे कुरिन्थी 4:13 पढ़ेंगे। इसलिए लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। क्या हम बोलते नहीं? क्या बोलते हैं? हम गूंगे बहरे नहीं हैं, हम लोग बोलने वाले लोग हैं। हाँ, हम विश्वास में नहीं बोलते, बोलते तो हैं, अविश्वास की ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, डरावनी बातें ज्यादा करते हैं, संदेह वाली बातें ज्यादा करते हैं। हम बोलते तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके बोल चाल बदल जाए, आपका विश्वास भरा संदेश होगा, आप विश्वास की भाषा बोलेंगे, आप सकारात्मक बातें बोलेंगे, आप याव की बातें बोलेंगे। We speak boldly when we have faith। जहां विश्वास होता हमारे अंदर तो हम बड़ी निडरता से बोलते हैं, याव के साथ बोलते हैं, डर के साथ ही बोलते हैं। पहली बात, ये बात हमारे जीवन में होगी। दूसरी बात, इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो मतलब जो कोई विश्वास करने वाला उसके पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। तो इसका मतलब हम विश्वास से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। He pleases God, but without faith it is impossible to please Him। उसको प्रसन्न करना अनहोना है। सो विश्वास होगा तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उससे प्रभु प्रसन्न होगा। तीसरी बात, उत्पत्ति 15:6 में लिखा है, एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही अकाउंटेड इट टू हिम फॉर राइचियसनेस। ये अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता के नाम है। उत्पत्ति 15:6, वी अकाउंटेड राइचियस। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जाते हैं। हालेलुया। हम धर्मी गिने जाएंगे। हालेलुया। हम औरों के समान धर्मी नहीं होंगे, हम कर्मों से धर्मी नहीं होंगे, हम विश्वास से धर्मी होंगे। और जब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह पे तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। जब उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उसका और हम में जुड़ाव होगा, वो धर्मी परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा, इसलिए उसकी धार्मिकता हमारे अंदर चमकेगी। हालेलुया। क्योंकि हमारे धर्म के काम तो मैली चितौनों के समान है, बाइबल में लिखा, ये हमारे थे, लेकिन यीशु हमारे अंदर आ जाएगा, हम उसकी आज्ञाओं विधि नियमों पे चलेंगे तो हम क्या होंगे? चमकेंगे। उसकी धार्मिकता सूर्य के समान हमारे अंदर से चमकेगी। बात हालेलुया।
फिर क्या होगा नेक्स्ट? वी विल नॉट वरी इन स्टॉर्म्स। हम चौथी बात है कि हम तूफानों में भी नहीं घबराएंगे। जब तूफान आंधी हमारे जीवन में चलेंगे, मरकुस 4 अध्याय 35 से 40 हम लोग पढ़ेंगे। 4 अध्याय 35 से 40। उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चले। अब भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वो था उसे अपने साथ नाव में ले लिया, और वहां उसके साथ और भी नावें थीं। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा, और वो स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी में पर सो रहा था। और उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश में जाते हैं? तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो जा, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? यह कैसी बात है कि तुम्हें विश्वास नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास करेंगे तो हम आंधी तूफान में नहीं घबराएंगे। ये आंधी तूफान, ये भौतिक आंधी तूफान भी हो, चाहे जीवन में कितने भी आंधी तूफान चल रहे हैं, यीशु, ये जानेंगे, इस विश्वास के द्वारा हम ये जानेंगे, ये प्रकाशन पाएंगे, यीशु मेरे जीवन में है। ये प्रकाशन चेलों को होना चाहिए कि यीशु मसीह इस नाव में है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे जाग रहा है तो। और वो क्या ये आंधी तूफान लहरें क्या मेरे प्रभु को डुबो सकती नाव सहित? हम सबों को नहीं। उथल पुथल होने दो लाइफ में, बट वो उथल पुथल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन हम डरपोक जाते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम इतने डरपोक कैसे हो? डरपोक लोग क्या होते हैं? उनके ऊपर आंधी तूफान हावी हो जाती है जीवन। अब वो भूल जाते हैं, उनके अंदर विश्वास आ जाता है कि यीशु भी है मेरे लाइफ में, यीशु भी है मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे काम धंधे में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरी किसी भी क्षेत्र में यीशु है। ये भूल जाते हैं डर के मारे, जैसे चेले भूल गए यीशु है। हालेलुया। हम भी भूल जाते हैं, उसके होने का एहसास भूल जाते हैं हमारे जीवन में। यीशु मसीह है, मैंने यीशु पे विश्वास और भरोसा किया है, ये हम भूल जाते हैं, क्षण भर में भूल जाते हैं जब समस्या आती है। प्रियो, अविश्वास पाप है। मैं फिर से सुना, ये आपको नरक सीधे ले जाए। विश्वास करें उस परमेश्वर कि वो आपके जीवन में है। हम नहीं घबराएंगे, आंधी तूफान आए, नहीं घबराना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, यीशु है। हालेलुया। हम हर एक युद्ध, हर एक दौड़ को जीत लेंगे। पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 4:7 में, तो लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। मतलब हम दौड़ेंगे भी अच्छे, मैंने अच्छी दौड़ पूरी कर ली है। बहुत से रुकावटें आई थी, गलतियों में लिखता है बहुत सी रुकावटें आई थी, फिर भी मैं उसे फांदता अपनी दौड़ को पूरा कंप्लीट किया। आपको हमको पूरी दौड़ कंप्लीट करनी मसीह जीवन की। पता चला शुरू तो किया बड़े जोश में, हैं? एक मैराथन जब दौड़ते हैं ना, तो हमें एकदम से तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी दौड़ है भाई। सारा स्टैमिना पहली बार में 100 मीटर में लगा दिया तो पूरी दौड़ कैसे दौड़ोगे आप? हालेलुया। आप देखिए मैराथन दौड़ने वाले, जो सबसे पीछे होते फिर सबसे आगे हो जाते हैं, जो सबसे आगे होते सबसे पीछे हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं स्टेडियम से कई लोग। तो स्टेमिना रखिए, दौड़िए ही आपके साथ। ये दौड़ है, हमें दौड़नी है मसीह जीवन। बीच में नहीं छोड़ देना प्रभु को, बैकस्लाइड नहीं हो जाना। यीशु के सिवा और कोई जीवन नहीं, अनंत जीवन नहीं। यीशु को एक बार छोड़ दिया आपने, इनकार कर दिया, फिर आपका नाम जीवन की पुस्तक से कट जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको मौका दे रहा है, लौट आओ, प्रभु यीशु के पास लौट आओ, लोगों से संबंध सही करो, अपने अगुओं से संबंध सही करो, जिन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह में लेके आए, जन्म दिलवाया, पवित्र आत्मा दिलवाया, परमेश्वर का अभिषेक आप तक पहुंचाया, यीशु मसीह को अपनाया, बैप्टिज्म लिया उनके द्वारा। आज उनको भूल के कहीं और चले गए संसार में।
आज बहुत सारे लोग आएंगे लुभाने वाले, अच्छी अच्छी बातें करने, मीठी मीठी होम्योपैथिक गोलियां देने, उनसे आपका निवारण नहीं होगा। अपने चरवाहे के पास लौटो। मैं बता रहा हूं, मैं देख रहा हूं बहुत से आत्मा में कि बहुत से लोगों ने अपने चरवाहों को ठोकर मारी। अब परमेश्वर उनसे कह रहा है, अपना चाल चलन, अपना विश्वास सही कर लो प्रभु। ऐसे मसीह जीवन जीने से तुम्हें कुछ नहीं प्रतिफल मिलने वाला। Restore your relationship with God and your shepherd and your pastor. Hallelujah. क्या आप उनसे मिले जाके? सालों साल हो गए, महीना हो जाते, ना फोन, ना नेटवर्क, ना बात, ना मिलना, ना जुलना, ना कोई भी संगति। जब तुम जिंदा रहते हुए पास्टर से नहीं मिल सकते, तो क्या तुम परमेश्वर से रोज संगति करते होगे? यही संगति करते परमेश्वर से, उस परमेश्वर से जो ये सिखाता है तुम्हें कि अलग होकर रहे, कोई नेटवर्क में ना, कोई बातचीत में ना। हाँ, कई लोग इसलिए नहीं फोन करते क्योंकि हाँ पास्टर जी करेक्ट करते हैं, पास्टर जी सुधार करते हैं, पास्टर जी मेरी कमी को पकड़ लेते हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें सही करना चाहते हैं। हालेलुया। जानते हैं इन सब को लेकर तुम उस अनंत स्वर्ग राज में घुस नहीं पाओ, इसलिए वो बुरे लगते हैं। आज समय रहते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, लौट आइए, संबंध सही करिए। संबंधों में परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे आप जितनी दुआ बंदगी कर लो, प्रार्थना कर लो, संबंध नहीं सही है, लौट के नहीं आए। उड़ाव पुत्र, मैं बता रहा हूं, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत आप सब लोग जानते हैं। उसने गलत किया, आपे में आया, अब पिता की डांट ना सुननी पड़े। ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी और के घर चला गया, उसको अपना पिता बना लिया, ऐसा नहीं हुआ। वो लौट के वहीं आया और उस पिता ने क्या, उसको डांटा, पुरानी चीजों को स्मरण कराया नहीं, उसने गले लगाया, क्षमा किया, उन्हें रिस्टोर किया। हालेलुया। क्या आप अपने पास्टर के पास लौट के गए दोबारा? क्या रिस्टोरेशन किया? आज मैं बता रहा हूं, मोबाइल में लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे प्रीचर को सुनते रहते हैं, उन्हें सोचते हैं ये मेरे आत्मिक पिता बन गए, ये आदमी मेरे पास्टर बने। बताइए, आप भ्रम में रह रहिए। एक दिन न्याय के दिन आपको जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाए। ये हम सुन सकते हैं कि वचन सुन सकते हैं, लेकिन आपको पैदा करने, प्रभु में लाने वाला कौन व्यक्ति था, कौन पास्टर था? आज हम उसको भूल गए। हालेलुया। यह अविश्वास में जीवन जीने के बराबर है, यह अविश्वासी तो है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है लौट आओ, उड़ाओ पुत्र पुत्रियों, आप लोग लौट आए, आपने संबंध सही कर। या आपको अगर अनंत स्वर्ग राज में रहना है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उन व्यक्ति के साथ जो आपको प्रभु में लाए हैं, वो भी वही रहेंगे, तो कैसे रह पाएंगे? संबंध सही करिए, मिलिए और अपना समर्पण करिए, फिर से रिस्टोर करिए, उनकी अधीनता में आए, तभी आप ब्लेस होंगे। अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, ब्लेस नहीं। हम लिख के दे सकता हूं, यू विल नॉट ब्लेस। हालेलुया। प्रभु सिद्धांत का परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर सिद्धांतिक परमेश्वर है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी सरकार है, वो उससे काम करता है। आपके आंसू बहाने से काम नहीं करेगा, वो वही करेगा जो सिद्धांत विधि नियम अगर उसने बनाए हैं, एक डिवाइन ऑर्डर बनाया है, उसी डिवाइन ऑर्डर के अंतर्गत हमें रह के इस जीवन में जीवन जीना है, विश्वासी जीवन, अन्यथा हम ब्लेस नहीं हो पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय निकालेंगे, सब 4 अध्याय का दूसरा तीमुथियुस 4 7 का बी पार्ट में लिखा है,
मैंने विश्वास की रक्षा की। आई हैव केप्ट द फेथ। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर पे, क्या होगा? हम विश्वास की रक्षा भी कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें इस योग बनाएगा, हम अपने विश्वास की रक्षा भी कर पाएंगे। क्यों? अगर परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, धन संपत्ति दे रहा है, तो परमेश्वर हमें पावर भी देगा उसको पैदा करने की, हमें पावर भी देगा उस धन संपत्ति की रक्षा भी करने की। अगर परमेश्वर आपको बच्चे दे रहा तो बच्चों को पालने की ताकत भी देगा। परमेश्वर आपको गाड़ी बंगला दे रहा तो परमेश्वर उस गाड़ी की मेंटेनेंस का सामर्थ्य भी देगा, पेट्रोल दिलाने का ताकत भी देगा, उसकी सर्विसिंग कराने का ताकत भी देगा। ऐसे नहीं दे देगा। मान लो आपको परमेश्वर मर्सिडीज देता है, मर्सिडीज की हैंडलिंग करना क्या आसान बात है? उसकी एक सर्विसिंग हजारों में होगी, उसका एक पार्ट हजारों में आएगा, कहां से लाओ? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को चीज देता है तो उसको योग्य बनाता है। वो विश्वास देता है तो विश्वास करने की ताकत भी देता है, विश्वास की रक्षा करने की ताकत भी देता है। हालेलुया। क्या विश्वास करेंगे उस परमेश्वर? और कह रहा है मैंने विश्वास की रक्षा की। विश्वास में चलते चलते वो ताकतवर हो गया तो वो अपने विश्वास की रक्षा करें। आज हम अपने विश्वास की रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ताकतवर नहीं हुए। ताकतवर कैसे होते हैं आप? शारीरिक भोजन खाने से शरीर की ताकत मिलती है, आत्मिक भोजन खाने से आत्मा की ताकत मिलती है। जब हम परमेश्वर का वचन खाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के दासों से सुनना, परमेश्वर के दास हमें डांटते समझाते हैं, उनके बुरा लगता है, तो कहां से सुन पाएंगे? कहां से ताकत आएगी? जब आफत आएगी, समस्या आएगी तो हम टूट जाएंगे, हम फेथ की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम बैकस्लाइड हो जाएंगे। पहला तीमुथियुस 1:19 भी पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 19 पद, इसमें लिखा है, और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आज जो विश्वास की रक्षा की बात कर रहे हैं, विश्वास एक जहाज के समान है, वो डूब भी सकता है। इसमें लिखा है, having faith and a good conscience, which some have having rejected concerning the faith have suffered shipwreck। मतलब कईयों ने क्या किया? तिरस्कार किया उस विश्वास का। अच्छे विश्वास और अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसका तिरस्कार करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। जो विश्वास का तिरस्कार करेगा, प्रभु को तिरस्कार करेगा, विश्वास की बातों का हंसी मजाक उड़ाएगा, तो एक दिन उसी का विश्वास जो बोल रहा है डूब जाएगा, उसका जहाज डूब जाएगा। साफ लिखा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम अपने विश्वास में एक डायरेक्शन पाएं, दिशा पाएं। हम लोग विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हम पे हमले होते हैं, हम युद्ध में जाते हैं, आत्मिक युद्ध, शारीरिक युद्ध, भौतिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, कई तरह की युद्ध हम लोग लड़ते हैं। और उस दौरान क्या परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में? इफिसियों 6:10 में कहता है, फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। क्या करता है कि भाइयों अपने विश्वास में क्या हो जाओ, अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। इसलिए वो कहता है यहूदा 20 अध्याय में, यहूदा की पत्री इसका 20 पद में, एक ही चैप्टर है, इसी में 20 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में घटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हालेलुया, ऐसे लिखा है, बट यू बिलवड बिल्डिंग योरसेल्व्स अप ऑन योर मोस्ट होली फेथ, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। अभी हम लोगों ने इफिसियों में पढ़ा, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। उसके सामर्थ्य, उसकी शक्ति में, प्रभु के सामर्थ्य, उसकी शक्ति में बलवान बनो। किस लिए बलवान बनो? पहली बात, अपने आप को बनाने के लिए बलवान हो, बिल्डिंग योरसेल्व्स।
But you beloved, building yourselves upon your most holy faith. अपने विश्वास में क्या करो? अपने आप को बनाओ. Building yourselves. क्या हम अपने विश्वास में अपने आप को बना रहे हैं? क्या हम अपने कमी घटियों में, जहां हमारे विश्वास में कमी घटी थी, क्या हम उस पर वर्क कर रहे हैं? उसको बनाने में लगे? यहाँ पे कमी थी, यहाँ बना ले. यहाँ कमी घटी लग रही थी, ये बना ले. हाँ, मैंने ऐसा किया था. हम अपनी कमियों को देख के उन पे काम कर रहे हैं कि मेरा विश्वास बने, मजबूत बने. तो इसलिए कह रहा है बिल्डिंग योरसेल्फ अपॉन योर मोस्ट होली फेथ. दूसरी बात कह रहा है इफिसियों 6:16 में, इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको. अब हमें मजबूत और स्ट्रांग बनना है. काय के लिए? कि हम पे हमले हो रहे हैं. हमले होने के लिए क्या करना है? इफिसियंस 6:16 में कहते हैं, above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. कि विश्वास की ढाल लेने के लिए तुम योग बन सको. अब लड़ाई हो रही है तो तुम्हारे पास ढाल होना चाहिए, क्योंकि उधर से अग्नि बाण फेंक रहा है, वो दुष्ट अग्नि बाण फेंक रहा है. तो तुम इतने मजबूत हो, पहले अपने आप को बनाओ, अपने विश्वास को बनाओ, अपने जीवन को बनाओ, और तब तुम बन जाओगे तो तुम विश्वास की ढाल थाम पाओगे शैतान के अग्नि बाणों को रोकने के लिए. तीसरा पॉइंट क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:8. पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में ऐसा लिखा है, परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहन कर सतर्क हो. हालेलुया. Let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. Putting on the breastplate of faith and love. विश्वास की क्या ले लो? छिलम. हाँ, विश्वास और प्रेम का कवच, छिलम कह लो, ब्रेस्टप्लेट ले लो छाती पे लगाने के लिए, विश्वास. तब हम हमारे ऊपर उसके तीर नहीं घुस सकेंगे हमारे जीवन को नाश करने के लिए. तो हम ये कैसे कर पाएंगे? या युद्ध में जा रहे हैं जहां विश्वास रखेंगे. चौथी और अंतिम बात, पहला तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ अनंत जीवन को पकड़े रहे, जिसके लिए तो विश्व बुलाया गया था, जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी. फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, lay hold on eternal life, to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Hallelujah. चौथी अंतिम बात, प्रभु ये चाह रहा है, अच्छी लड़ाई लड़ो, अच्छी कुश्ती लड़ो. अच्छी सीखे से जब आप चलेंगे तो अंत में आप पौलुस के समान कह पाएंगे, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रक्षा करी, मैंने अच्छी दौड़ पूरी करी. तो ये कब होगा? जब हम सिस्टम से विश्वास में, पहली चीज हम अपने आप को बनाएंगे, दूसरी चीज हम विश्वास के ढाल ले लेंगे, तीसरी चीज हम विश्वास की ब्रेस्ट प्लेट पहन लेंगे, फिर चौथी चीज हम अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे. उन विपरीत परिस्थितियों से हो, अंधकार की शक्तियों से हो, किसी भी चीज से हम लड़ेंगे. हम जानेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर है, ओ यीशु मसीह मेरे साथ है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सो अंतिम बात हम आपको बता के टीचिंग को यहाँ खत्म करेंगे. गॉड नेवर अफेक्टेड इफ समवन बिलीव और नॉट. अगर हम में से, आप में से कोई विश्वास करे या ना करे, परमेश्वर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ठीक है, प्रभाव हम पे ही पड़ेगा. हम करेंगे तो भी अच्छा प्रभाव हम पे पड़ेगा, नहीं करेंगे बुरा प्रभाव पड़ेगा. हम सोचे कि हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर का कुछ बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं, उसको इफेक्ट नहीं होगा कुछ. बाइबल ऐसे कहती में ऐसा निकाले, रोमियो 3 अध्याय
मैं साथ पढ़े रोमियो 3:3 में ऐसा लिखा है, यदि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं भी किया तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता को व्यर्थ ठहराएगा? कदापि नहीं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता अफेक्टेड नहीं होगी इससे, आप विश्वास करें या ना करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और सदा 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 रहेगा। हालेलुया। आप मानो या ना मानो। मैं तो ये कहता हूँ, बाइबल में लिखा जहां 2-3 इकट्ठे वहां यीशु मसीह है, आप विश्वास करो या ना करो, वो तो है, क्योंकि वो झूठ कभी नहीं बोलता। उसका नाम विश्वास योग, वो कैसे अविश्वास योग होगा? वो जो है सो है, इसलिए कहा मैं जो हूं सो हूं। तुम बिलीव करो या ना करो, ये इट्स योर प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या है, उसकी नहीं है। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो जीवित परमेश्वर पे, भरोसा नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमी है, और इस कमी को शीघ्र हटा लें जीवन से, तो आपका भला हो जाएगा। हालेलुया। रोमी 4:20 इसमें ऐसा लिखा है, रोमी 4:20 में, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वो अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। इब्राहिम के विषय में कहा जा रहा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वो अविश्वासी नहीं हुआ, अविश्वास के कारण घबराया नहीं। उसने विश्वास किया कि जो बोल रहा है वो विश्वास योग्य है, वो मेरे जीवन में जरूर मुझे संतान दे। हालेलुया। अविश्वास में विचलित नहीं हुआ। यही होना चाहिए। रोमियो 12:3 में हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुम में से प्रत्येक से कहता हूं कि कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के परिमाण के अनुसार ही सुबुद्धि से अपने आप को समझे। तो मतलब हमारा जो विश्वास का स्तर है उसी के अनुसार हमें समझना चाहिए। हर एक को मालूम होना चाहिए मेरा विश्वास कितना है। मैं दूसरे के विश्वास को बढ़ते हुए वो तरक्की कर रहा, वो अपने विश्वास से वहां तक पहुंचा। हालेलुया। तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, अपने विश्वास को चेक करो, उनको क्रिटिसाइज ना करो। हालेलुया। हमें इस पे काम करना है और काम करना है। प्रभु मेरे अविश्वास को मेरे जीवन से उखाड़ दे। प्रभु ये सबसे बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं बहुत सी चीजों को विश्वास से नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पा रहा हूँ? प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में क्या है, अभी भी क्या है, विश्वास नहीं हो पा रहा। तेरे को लेके, तुझको लेके मेरे जीवन में विश्वास नहीं हो पा रहा है। अनबिलीफ इज अ सिन ऑफ सिंस। अविश्वास पापों का पाप है। वो किसी रीति से आपको हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि हम सब समझें, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, निरंतर मेरा स्तर बढ़े। मैं भी ये कहता हूँ मेरा भी स्तर बढ़े और बढ़े, आप भी, आपके लिए भी कहता हूँ आपका भी स्तर बढ़े और बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम सबों का परमेश्वर के विश्वास और भरोसे में स्तर बढ़ता जाए, तभी से परमेश्वर पिता की प्रशंसा महिमा होगी हमारे जीवन के द्वारा। लोग जानेंगे, हमारे जीवन को देख के प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे ये शिक्षा के द्वारा, और आप सब ब्लेस हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जो भी वचन आपको मिल रहा है शिक्षा के तौर पे, आप अपने तक ना रखें सीमित, बल्कि इसको फैलाएं, ताकि लोग इन बातों को, इन वचनों को सुन के बाइबल के आशीष पाएं और अपने जीवन को बढ़ा सकें। प्रभु गॉड ब्लेस यू। शालोम।